अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुरतुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRV 360। नाज़रीन, वज़ीर आज़म का कौम से खिताब, कहानी तहरीक अदम एतमाद और मरासले से अब आ गई है नेशनल सिक्योरिटी और कौमी सलामती कमेटी तक। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार शबीर हुसैन। प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। शबीर साहब, ये बताइएगा कि आपको नहीं लगता कि जो कहानी तहरीक अदम एतमाद से शुरू हुई थी अब मरासलों पर आ गई है और मरासले काफ़ी आगे निकल आए हैं? देखें, मरासला यकीनन आगे आ गया है और तहरीक अदम एतमाद पीछे रह गई है। गो के तहरीक अदम एतमाद को भी हम रूल आउट नहीं कर सकते। तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग हर सूरत में 4 तारीख तक होनी है और वो करवानी पड़ेगी। उसके लिए तो बिल्कुल हमें सबों को तैयार होना चाहिए। पार्लियामान का आज इजलास भी हुआ है इस सिलसिले के अंदर, जिसमें तहरीक अदम एतमाद के मामले पर भी बहस हो रही है और हुई है। तो वो तो सिलसिला चलता रहेगा। मामला अब मरासले का संगीन है। संगीनी इसकी आप अंदाज़ा लगाएं कि पहले ये मामला वज़ीर आज़म ने कल कुछ सहाफ़ियों को वो मरासला दिखाया, उसके चंद इक़्तबास उन्होंने प्रॉम्प्टर पे बाज़ाब्ता प्रेजेंटेशन आई और वो पेश किया गया, ठीक है। और उसके बाद अब जो है मामला, फिर उसके बाद आर्मी चीफ़ और DGISI की उनसे मुलाकात, एक नहीं, जैसा कि सोशल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, 3 मुलाकातें, और मुख्तलिफ इन्फॉर्म्ड रिपोर्टर्स ट्वीट कर रहे हैं कि ये 3 मुलाकातें हुई हैं। कल ही के दिन कोई 12-13 घंटों के अंदर वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ़ और DGISI की 3 मुलाकातें हुई हैं। तो सेवरिटी का अंदाज़ा तो आप इससे लगा लें कि वज़ीर आज़म ने अगर ये मरासला लाए हैं वो सामने, तो यकीनन इसके अंदर कोई संगीन सूरत हाल है। इसी वजह से इसको हमारी फ़ौज ने भी बड़ी सीरियसली लिया है और इसको टेकअप किया है। अब आप आ जाएं कि इस मुरासले से लेकर के अब इस वक्त आज जो है कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो गया, आज ही पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो गया, आज ही वज़ीर आज़म ने खिताब कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो इसका मतलब है ये कोई संगीन मामला है। और इसकी संगीनी का एहसास मैं आपको दिलाऊं कि बताऊं कि नसीम ज़हरा साहिबा ने जो है वो आज ट्वीट किया, और नसीम ज़हरा साहिबा जो है वो 24 न्यूज़ से ताल्लुक़ रखती हैं, जो कि आम तौर पर शोहरत रखता है कि वो एंटी गवर्नमेंट, एंटी PTI चैनल है और वो उसकी प्राइम टाइम एंकर हैं। उन्होंने ट्वीट ये किया, और ये मैं कोट कर रहा हूँ उनको, US अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट did call outgoing ambassador Dr. Asad to deliver a demarche for Pak government. He told ambassador as long as PM Imran Khan is PM, relations with Pakistan can't improve. And if he goes, Pakistan can be forgiven for its mistakes. Outrageous official communication, all must condemn. यानी कि आप सोचें कि ये लैंग्वेज जो कि नसीम ज़हरा साहिबा ने रिपोर्ट की है, वो ये लैंग्वेज है कि जी हमारे जो वहाँ से सफ़ीर फारिग हो रहे थे, डॉक्टर असद मजीद ख़ान, उनको बुलाया गया अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से अमेरिका की, उन्होंने बुलाया और उन्होंने एक डिमार्च दिया उनको। उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान के रहते हुए पाकिस्तान के रिलेशंस अमेरिका के साथ ख़राब तर होते जा रहे हैं और ये इम्प्रूव नहीं हो सकते, और अगर ये हुकूमत चली जाए तो पाकिस्तान को अमेरिका माफ़ कर देगा। अब फॉरगिवन का मतलब है कि हमें माफ़ी मिलेगी तब कि हम इमरान ख़ान को वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे से हटा दें, और जाहिर है कि अब इसकी कंडेमनेशन होनी चाहिए, सबों की तरफ से होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि कितनों ने की है। अच्छा, इसके बाद नसीम ज़हरा साहिबा ने दूसरी ट्वीट की। उन्होंने कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज़ अ रिजल्ट ऑफ प्राइमरीली ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिकल एंड पावर डेवलपमेंट्स dynamic of what will play itself out, but what the US official said and was conveyed to Pakistan violates all diplomatic norms and a demarche from Pakistan must have been sent to the US admin. देखें, सिक्योरिटी कमेटी का जो आज इजलास हुआ है उसके बाद हमें ये उम्मीद की जानी चाहिए हमारी तरफ से कि एक डिमार्च यहाँ अमेरिका के जो भी सफ़ीर मौजूद हैं, गो कि उनका मुस्तकिल सफ़ीर अब तक मौजूद नहीं है यहाँ पाकिस्तान में, वो अपॉइंट हो गए हैं लेकिन वो अभी पाकिस्तान नहीं आए हैं, तो उनको भी दिया जाएगा कि हमारी मुंतखब हुकूमत और मुंतखब वज़ीर आज़म के हवाले से अगर नसीम ज़हरा साहिबा जो कह रही हैं वो सच है, जो कि बहुत सारे कल से सहाफ़ी दोस्त हमारे बता रहे हैं हमें, तो
ये तो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है अगर इस तरह की बात की गई है। और इमरान खान साहब अगर इस मामले को संगीनी तेज़ी से उठा रहे हैं तो ये भी उनका हक बनता है और इसके ऊपर अब सारे लोगों को मिल करके ज़रूर बैठना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी। शबीर साहब, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि सारी सूरत हाल के बाद वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देंगे या फिर वो वोट आउट ही होंगे नो कॉन्फिडेंस से? देखिए, मुझे नहीं लगता कि वज़ीर आज़म जो है वो इस्तीफ़ा देने के मूड में हैं। आज भी जो वफाकी वज़रा जिन्होंने मीडिया से बात की, चाहे वो शेख रशीद साहब हों, चाहे फैसल जावेद हों या दूसरे पीटीआई के अकाबरीन हों, उन सबों का कहना एक कंसेंसस है और मेरे ख़्याल में इमरान खान का एक अटल फ़ैसला है कि वो रिज़ाइन तो किसी सूरत नहीं करेंगे, क्योंकि वो अब समझते हैं कि एक पूरी साजिश रचाई गई है उनके ख़िलाफ़ और उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़, और वो उस साजिश का सामना करने के लिए तैयार हैं और वो वोट आउट ही होंगे अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तक बात पहुंची 4 अप्रैल को। गो कि अब 4 अप्रैल में ज़्यादा दिन नहीं है, 2-3 दिन बाकी हैं, उसके बाद 4 अप्रैल आ जाएगी। तो वो बात तो बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो एक सियासी इशू बना रहे हैं। वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो इशू लेकर के सामने आए हैं और हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है इस वक्त, आपने ख़ुद देखा आज मूडीज़ की रिपोर्ट आई है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से पाकिस्तान का इकनॉमिक आउटलुक जो है वो नेगेटिव में चला गया है। यानी कि इस तरह का पॉलिटिकल हैजान पैदा हुआ है इस तहरीक अदम एतमाद से कि हमारी मईशत जो है वो नेगेटिव जोन में, एज़ पर मूडीज़ जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी है, उसने हमें नेगेटिव में डाल दिया है। इसी तरह रोज़ाना हम खबर दे रहे हैं कि रुपया जो है वो तेज़ी से नीचे जा रहा है और डॉलर ऊपर आ रहा है। आज भी ओपन मार्केट में कई तो 185 रुपये का डॉलर मिल रहा है। तो अब आप सोचें कि इतने थोड़े दिनों के अंदर, अभी महीना भी नहीं हुआ तहरीक अदम एतमाद को पेश हुए हुए, और ये सूरत हाल सामने आ रही है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो फाइट आउट करेंगे। देखें, मटेरियल अब तक जो सामने आया है, जो कि उन्होंने साफ़ियों को दिखाया है, मेरी इत्तलात हैं ये हैं कि मटेरियल इससे कहीं ज़्यादा है और बड़ा संगीन है, क्योंकि ये मटेरियल ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें रोका है, पाबंद किया है कि वो अब सीक्रेट एक्ट्स को नहीं तोड़ेंगे और कोई भी ऑफिशियल सीक्रेट जो है वो पब्लिक नहीं करेंगे, जो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, हरगिज़ नहीं करेंगे। लेकिन सियासी तौर पर वो इस मामले को जितना लेकर के सामने आ गए हैं, ये उनके बेनिफिट में ही जा रहा है। तो वो क्यों इस्तीफ़ा दें, वो क्यों छोड़ के जाएं? वो चाहेंगे कि वो 4 अप्रैल तक इस सारे मामले को लेकर के जाएं। एक इत्तला ये भी आ रही है, मैं आपको बताऊं, जो पीटीआई के हल्के बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि 3 अप्रैल यानी कि 4 अप्रैल से ठीक एक दिन पहले डी चौक पर पीटीआई के कारकुनान को एक मरतबा फिर जमा किया जाएगा और उनसे भी इसी हवाले से बातचीत की जाएगी। तो सोचें कि इमरान खान साहब इसको बड़ा स्मार्टली प्ले आउट कर रहे हैं सियासी तौर पर, और ये उनके बेनिफिट में जाता है और वो ठीक ही कर रहे हैं। अगर मैं भी उनकी जगह होता और मेरी एक सियासी जमात होती और मेरी हुकूमत जा रही होती और मेरे पास एक ऐसा केबल हाथ लग जाता तो मैं भी उसमें यही करता। तो वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अच्छा शबीर साहब, इस मौजू से ज़रा हट के बताइएगा कि पंजाब में क्या होने जा रहा है, क्या परवेज़ इलाही वज़ीर आला बनेंगे वहाँ पे? देखिए, ये कल रात बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा, जो कि वो 2 दिन पहले अनाउंस कर चुके थे, लेकिन वो कहीं था, नज़र नहीं आ रहा था, ज़बानी ज़रूर था। वो कल उस अचानक से उसको जो है वो उसकी तख्लीक हो गई, वो सामने आ गया और वो चला गया गवर्नर पंजाब को, चौधरी सरवर साहब को। तो मेरी इत्तलात ये हैं कि परवेज़ इलाही साहब ने ये 2 दिन ख़ुद वज़ीर आज़म से मांगा था कि इस्तीफ़ा अभी इरसाल मत करवाइएगा गवर्नर पंजाब को, जब तक मैं अपने तौर पर ग्राउंड तैयार ना कर लूँ और मैं देख ना लूँ कि पानी कितना गहरा है और मैं तैर भी सकता हूँ या नहीं तैर सकता, तो मैं आपको बताऊँगा कि ये इस्तीफ़ा गवर्नर को भिजवाएँ बुज़दार साहब का। तो कल शाम उन्होंने वज़ीर आज़म को फ़ोन किया और उन्होंने बताया, उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया कि मैं इस पोजीशन में आ गया हूँ कि मैं वज़ीर आला मुंतखब हो जाऊँ। इसलिए फिर वज़ीर आज़म ने ग्रीन सिग्नल दिया उस्मान बुज़दार साहब को। बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा पहुँच गया गवर्नर पंजाब को और आज आखिरी दिन था बुज़दार साहब का बतौर वज़ीर आला पंजाब। परवेज़ इलाही साहब कॉन्फिडेंट क्यों थे, उन्होंने क्यों कहा? इसलिए कहा, जो मेरे ज़राए बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 16 MPs नून लीग के उन्होंने तोड़ लिए हैं,
3 MPs पीपल्स पार्टी के उन्होंने तोड़ लिए हैं। इसी तरह 2 MPs तरीन ग्रुप से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो उन्होंने तोड़ लिए हैं। तो वो कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए हैं और ये वही 22 लोग हैं, मैं आपको बताऊं, जिन्होंने पहले भी जब वो स्पीकर मुंतखब हुए थे पंजाब असम्बली के, उन्होंने उनको वोट दिए थे डिस्पाइट बीइंग द कैंडिडेट ऑफ PTI एंड PMLQ बैक इन 2018 में भी ये 22 वोट्स टूट करके अपोजिशन की बेंचों से परवेज़ इलाही साहब को मिले थे और ये उनकी ज़ाती गुडविल पे मिले थे। परवेज़ इलाही साहब चौधरियों के बारे में जैसा कि मशहूर है कि वो हर किसी को खुश रखना जानते हैं, तो उन्होंने यही कमाल दिखाया है और उन्होंने ये कमाल दिखाते हुए अपने आप को कंफर्ट जोन में ले आए हैं। अब सवाल ये पैदा होगा कि पूरी मुत्तहदा अपोजिशन इमरान खान को वफाक से तो वोट आउट कर देगी, लेकिन पंजाब में जब परवेज़ इलाही होंगे जो कि PTI के नॉमिनी इमरान खान के नॉमिनी होंगे और वो यकीनन कोशिश करके कम से कम साल तो वज़ीर आला रहेंगे, वो कोई 2 महीने के लिए वज़ीर आला नहीं बने, उन्होंने बहुत बड़ा गैम्बल खेला है। तो वो 1 साल जब वज़ीर आला रहेंगे तो वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन भी करवा देंगे पंजाब के अंदर और इस तरह वो सारी पावर्स उनके पास आ जाएंगी जो ग्रास रूट पॉलिटिक्स के लिए चाहिए होती हैं, जो आम इंतखाबात जीतने के लिए मशीनरी चाहिए होती है, वो PTI और काफ लीग के पास आ जाएगी। तो ये एक स्मार्ट मूव है ऑन बिहाफ ऑफ परवेज़ इलाही एंड इमरान खान। देखते हैं फ्यूचर में ये डिलीवर कितना करता है, लेकिन एट द मीन टाइम जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं ये डिलीवर करने जा रहा है, ये नज़र आ रहा है। जी नाज़रीन, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे शब्बीर हुसैन। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।